तो आज के क्वेश्चन में हमें कहा गया है अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अब यहीं पे जरा रुक जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ही समझते हैं। ठीक है, चलिए, जो हमारे पास टोटल चार्ज है वो है क्यू। ठीक है, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने क्यू चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं है कि हमने इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इस सारे हमें सिर्फ कहा गया है कि क्यू चार्ज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो हम फर्स्ट चार्ज को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट चार्ज बी एक्स, पहले चार्ज को हम एक्स मान लेते हैं और सेकंड वाले को हम मान लेते हैं क्यू माइनस एक्स। अब कुछ बच्चों को यही चीज नहीं समझ में आती, तो आज इस चीज को हम अपना क्लियर कर लेते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12 एप्पल है। ठीक है, 12 एप्पल्स है। मुझे दो बंदों में इसको बांटना है 12 एप्पल को। मैंने पहले बंदे को 4 दे दिए, मैं लेट कर रहा हूं ये चीज। ठीक है, मैंने 4 एप्पल्स दे दिए, तो दूसरे वाले को मैं कितने दूंगा? 12 में से 4 गए 8, क्योंकि यार 4 मैं दे चुका था और 12 में से 4 चले गए, मतलब 8 ही एप्पल्स बचे हैं, तो दूसरे वाले को मैं 8 ही एप्पल्स दे दूंगा। ठीक है, चलिए, इस तरीके से जिस तरह टोटल हमारे पास क्यू था, मैंने पहले वाले को एक्स दे दिए और दूसरे वाले को मैंने कितने दिए? क्यू माइनस एक्स। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। आगे क्वेश्चन में कहा गया है सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन, जब इन दोनों को हमने इन दोनों चार्जेस को, ठीक है, पहला चार्ज क्या था? एक्स, दूसरा चार्ज हमने लेट करा था क्यू माइनस एक्स, ये कैपिटल क्यू है। ठीक है, इनको हमने कुछ सेपरेशन में रखा, मतलब कुछ दूरी पे रखा, मान लो लेट कर लो आर डिस्टेंस पे, तो जो इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो कैसी हो गई? मैक्सिमम। ठीक है, इनके बीच की जो फोर्स थी, फोर्स इन पे जो लग रही थी वो कैसी थी? मैक्सिमम। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स लगती है। अब अगर प्लस क्यू मतलब दोनों तरफ प्लस चार्ज है तो दोनों आप क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अगर माइनस चार्ज है दोनों लगाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब यहां पर एक मैथ का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। जब कभी भी कोई चीज मैक्सिमम होती है तो उस चीज का डिफरेंशिएशन इक्वल होता है 0 के। ठीक है, 0 के। ये आपका मैथ का कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम का। भाई ये देखो, अपने मैथ्स वाले टीचर से इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह फिजिक्स में भी यूज होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं कह रहा हूं फोर्स मैक्सिमम है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा हो गया? 0। अगर मैं कह देता वेलोसिटी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0। मतलब मैं यहाँ पर कोई भी चीज अगर मैक्सिमम कह रहा हूं तो उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन था। अब इसने हमारे से पूछा गया एक्चुअल में इनके बीच की फोर्स मैक्सिमम, इसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी और अपना टोटल चार्ज दे दिया। अब इसने पूछ लिया फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। जो क्यू चार्ज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये दोनों पार्ट्स का चार्ज बताओ मुझे कि ये दो पार्ट्स कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट चार्ज बताओ और सेकंड चार्ज बताओ। अच्छा, अब यहां पर देखो, फोर्स आप निकाल सकते हो इन दोनों चार्जेस के बीच की। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, जो कि होती है, जो कि हम निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ से। ठीक है, तो कूलम्स लॉ हमारा क्या कहता था? कि क्यू है आपका, जो फर्स्ट चार्ज है वो कितना है? एक्स, सेकंड कितना है? क्यू माइनस एक्स। के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी फोर्स आ गई। अब मैं इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, तो के एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और ये माइनस के एक्स और ये एक्स, कितना हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरा एफ आ गया। अगर मैंने क्या कहा था कि डिफरेंशिएशन 0। अब यार इन्होंने ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिया है, इसका यूज ले लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसा था? 0। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं डी एफ बाय डी एक्स का, क्या हो जाएगा? ये दो के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? 1। ठीक है, के क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर माइनस, अब इधर आ जाओ, ये क्या है? एक्स स्क्वायर, ये तो अपना कांस्टेंट है तो के ही होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब जैसा कि मैंने कहा था डी एफ बाई डी एक्स इक्वल है 0 के, तो डी एफ बाई डी एक्स हम इक्वल कर सकते हैं 0 के, यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहां पर ले लो एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे भाई? देखो, अब मैं डायरेक्ट लेने वाला हूं। ठीक है, दोनों तरफ सेम चीज है, आर स्क्वायर, तो एलसीएम लोगे तो कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, माइनस आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो इधर लिख लेता हूं इसको, 0 इक्वल्स टू के क्यू माइनस 2 के एक्स। इसको मैं इधर ले जाता हूं, ये क्या हो जाएगा? के क्यू, ये माइनस का, इक्वल्स टू माइनस 2 के
एक्स, माइनस से माइनस गया, के से के गया, और आपका जो क्यू था वो क्या आ गया 2x, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई है q/2। ठीक है, x की वैल्यू आपकी आ गई q/2। टोटल कितना था q। अब हमें पता चलता है जो हमारा चार्ज था वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। ठीक है, पर आप शुरुआत में ही एजम्पशन न लगा लेना कि भाई जो q है वो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं थी, पर हमें जब हमने सॉल्व किया तो हमें q/2 ही आया। अब हमें q माइनस एक्स, सेकेंड चार्ज देखो q1 तो अपना आ गया q/2 जो कि x था। अब ये q/2 कैसे निकलेगा, q2, ये क्या था q माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई q/2 माइनस q/2 इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2q माइनस q/2 इक्वल्स टू q/2। समझ में आ गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी थी। चलिए